नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो पूज्य श्री भाई जी के पत्र पर आधारित है, जिसमें उन्होंने किसी साधक को घर में ही रह करके भजन इत्यादि करने की सलाह दी है। ये आप सबके लिए उपयोगी है। पूज्य श्री भाई जी अपने पत्र में लिखते हैं, आपने अपने चित्त की जो स्थिति लिखी है उसे देखते हुए मैं आपको घर छोड़ने की सलाह तो किसी प्रकार नहीं दे सकता। साथ ही ऐसी स्थिति में विवाह करने की जल्दी करना भी ठीक नहीं होगा। जब तक चित्त एक ओर न हो जाए तब तक दोनों में से कोई भी काम करना उचित नहीं है। आपकी जो किसी से नहीं पटती और आप मनमानी कर बैठते हैं, यह कोई गुण नहीं है। संसार में रहें अथवा वन में जाएं, आपका स्वभाव तो ऐसा होना चाहिए जिससे सभी लोग आपसे प्रेम करें। मेरे विचार से आपको अच्छे सत्पुरुषों का संग करने की बड़ी आवश्यकता है। वे संत चाहे गृहस्थ हों चाहे विरक्त, सदाचार का दृढ़ता से पालन कीजिए। आपका सबसे बड़ा तप यही होगा कि अब भविष्य में आपसे कोई पाप न हो। अंग्रेजी में पढ़ने में कुछ भी बुराई नहीं है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अभी अपनी पढ़ाई जारी रखें और कम से कम स्नातक तक की पढ़ाई अवश्य कर लें। यह जरूर है कि पढ़ाई करें अथवा व्यापार, कुसंग और कुमार्गों से तो सदा दूर रहें। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में तो बड़े से बड़े चरित्रवान और सद्गुण संपन्न पुरुष मिलते हैं, जैसे महात्मा गांधी और पंडित श्री मदन मोहन मालवीय अंग्रेजी पढ़े विद्वानों में ही हैं। अध्ययन से आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप अपना हित और अहित समझ सकेंगे। यदि विवाह करने और विरक्त होने इन दो स्थितियों में एक को चुनना ही है तो मैं आपको विवाह करने की ही सलाह दूंगा। विरक्त जीवन के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, इस कच्ची आयु में उनका होना बहुत ही कठिन है। जिनमें सच्चा वैराग्य, गंभीर विचार और पूर्ण तितिक्षा हो, वे ही विरक्त होकर आनंदित हो सकते हैं। किसी प्रकार की उत्तेजना, आलस्य या आपत्तियों से ऊबकर घर छोड़ने वालों को तो सर्वदा पछताना ही पड़ता है। वे घर छोड़कर और भी अधिक गिर जाते हैं। अतः आप अपनी इस वर्तमान स्थिति में रहकर घर छोड़ने की भूल कभी न करें। और अधिक क्या लिखूं? आशा है आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर घर छोड़ने की गलती कभी न करेंगे। शेष भगवत कृपा। यहाँ तक पूज्य श्री भाई जी का पत्र था। इस पत्र को यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो इसमें इन्होंने कहा है कि घर ओ नहीं छोड़े। घर ओ क्यों ना छोड़े? बहुत से ऐसे संत मुझको मिलते हैं जो आवेश में आके घर छोड़ दिए, उसके बाद से आज पछता रहे हैं। देखिए, घर जब आप छोड़ते हैं तो आपको एक तरह का अपराध लगता है। अपराध ये लगता है कि आप अपने ही माँ बाप को छोड़ करके, उनकी सेवा को छोड़ करके आप जाते हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो एक दोस्त तो सदा आपके पीछे भागा करता है, वो है अपने माँ बाप की सेवा से विमुक्ता। तो इसमें उन साधक को श्री भाई जी ने ऐसी सलाह दी है कि घर न छोड़े, पहले अपनी स्थिति को ठीक करे, पहले उस लायक बने, तब जाके कोई ऐसा निर्णय करना चाहिए। धन्यवाद।